कि जो हम स्वच्छता में भी 2 नंबर पे आए हैं, तो उसका मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो कूड़े का और एक हमारी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो रही थी, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही थी। देखो जी, विरोधी पार्षद ने तो जो भी मैंने काम अपने 10 महीने के टेन्योर में किया, उनको तो सब कुछ ही हर चीज़ पे विरोध करना है। आज मैं गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ी ट्रैक पर वापस आ चुकी है। फाइनेंशियली स्टाफ्ड कॉर्पोरेशन जनवरी में था और 10 या 11 महीने में आज वो ट्रैक पे आके हम सरप्लस हैं। पार्किंग पासेस पहले हम इशू करेंगे, पार्किंग 500 रुपये के पार्किंग पासेस इशू करेंगे और मेरे हिसाब से हमें काफ़ी उसका रेवेन्यू भी आएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम उसको स्मार्ट पार्किंग करने की भी कोशिश करेंगे। अनुभव बहुत अच्छा रहा है और मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरा मन कहता था, दिमाग कहता था, मैंने वैसे की है राजनीति। शहरवासियों की खुशखबरी जल्द ही देने वाली हूँ कि जो डड्डू माजरा का पहाड़ था उसकी विजिट कल ही मैंने की है और उसको एक्सपीडाइट करने के लिए काम को बोला है। मैं तो अपने आप को 10 में से 10 दूंगी जी, क्योंकि मैंने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, चाहे वो डड्डू माजरे का पहाड़ था, चाहे वो फंड्स का सवाल था, चाहे वो सड़कों का, ये तो 3 मेरे काम थे और तीनों होने जा रहे हैं। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इनिशिएटिव पे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने उठाया है। वो इनिशिएटिव है कि जो कूड़ा फेंकने वाले हैं, जो गंदगी फैलाते हैं अपने आसपास के एरिया में, तो उनके ऊपर जो है फाइन लगाने का प्रावधान शुरू किया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं मैम? मैं समझती हूँ कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत है और इसको हम और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो कभी हम चंडीगढ़ नहीं कहते, चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। और इस पर ही जो हम स्वच्छता में भी 2 नंबर पे आए हैं, तो उसका मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण यही था कि एक तो कूड़े का और एक हमारी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो रही थी, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही थी। तो हमें कुछ इनोवेटिव करना था और जैसे कानपुर और बैंगलोर में भी, सॉरी इंदौर और बैंगलोर में भी ये चल रहा है, तो हमने इस आइडिया को लेके हम चंडीगढ़ में भी आए हैं। तो कोई भी चीज़ हम जब शुरू करते हैं, शुरुआत होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई टीजिंग प्रॉब्लम्स आती ही हैं, पर आगे देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, शहर की सफाई पे क्या सुधार हो रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से इसको हम कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करेंगे। पर एक आइडिया लेके आए हैं, सो एवरी आइडिया हैज इट्स टीजिंग प्रॉब्लम्स। एक जो मैम इसको लेके एक विरोध भी शुरू हुआ है कि ये फैसला गलत है, किसी को जो है एक जलील करना इस तरीके से पब्लिकली, तो वो एक गलत फैसला भी जो विरोधी पार्षद हैं वो इसका सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, विरोधी पार्षद ने तो जो भी मैंने काम अपने 10 महीने के टेन्योर में किया है, उनको तो सब कुछ ही हर चीज़ पे विरोध करना है। जी मैंने जैसे बोला, एक इनोवेटिव आइडिया है, स्टेप लेके आएंगे, जी उसका फेस को हम रिवील नहीं कर रहे, उसके घर के बाहर ढोल बजेगा एंड दिस जी एक्सरसाइज इज बीइंग फॉलोड। हम बात तो करते हैं इंदौर के बारे में कि 1 नंबर पे आता है, पर जब हम उनसे कोई स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें डिस्करेज किया जाता है। तो उनका तो काम ही है बोलना। हम कोई किसी को पब्लिक शेमिंग नहीं कर रहे, उनको कॉन्शियस कर रहे हैं कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग विच हैज बीन डन बाय यू एंड यू नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। इसका मैम जो फाइन है वो कितना फाइन रहेगा? इट विल डिपेंड फ्रॉम एरिया टू एरिया, इट विल गो अप, जैसे 2000 से 13,500 तक है जी और बिग इंस्टीट्यूशंस इट कैन गो अप टू 1 लाख। जी अभी मैं दोबारा ये भी आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अभी एक शुरुआत है, उसका हम देखते हैं कि उसका क्या आगे, उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे सिटीजन्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, जी हमारे शहर की व्यवस्था जो गार्बेज की थी, हमें कंप्लेंट्स में कमी आती है कि नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि आगे इसको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। मैडम, आपके टेन्योर में जो है एक बड़ा अच्छी रकम जो है प्रशासन की तरफ से 125 करोड़ रुपया नगर निगम को मिली है। नगर निगम के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं रहे और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सड़कें वगैरह भी जो हैं वो प्रशासन ने अपने अंडर ली हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आगे अब कैसे नगर निगम के हालात हैं? मैं समझती हूँ कि हमारी जो गाड़ी थी वो ट्रैक पे आ गई है और जैसे 30 जनवरी को जब कारोबार संभाला था महापौर का, तो सबसे पहले जो मैंने पहली तारीख को जाके देखा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने जो कर्मचारी हैं उनको सैलरीज दे सकें। तो हमें बड़े दुख से उनकी ही एफडीए वगैरह तोड़कर, प्रोविडेंट फंड तोड़ के हमने उनको सैलरीज पे की। पर आज मैं गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी गाड़ी ट्रैक पर वापस आ चुकी है। हमें 125 करोड़ रुपए का हमें एक ऐतिहासिक जो फाइनेंशियल हेल्प मिली
की है सेंटर की तरफ से। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और उन्होंने समझा कि कैसे नगर निगम की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसको हमने मार्जिनली इंक्रीज़ किया, वहाँ से भी हमें 90 करोड़ तक आया। और आज मेरे ख्याल से अगर मैं कमिश्नर साहब से डिटेल मांगूंगी तो वो मुझे बता रहे थे कि 20-25% में हमारे रेवेन्यू में सुधार हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कि जो एक फाइनेंशियली स्टाफ्ड कॉरपोरेशन जनवरी में था और 10 या 11 महीने में आज वो ट्रैक पे आके हम सरप्लस हैं, हम सरप्लस हो गए हैं। और एक एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट अगर दिसंबर में आता है और एक हमारी पॉकेट नंबर 6 अगर वो हो जाती है ऑक्शन में, तो वी विल बी अ फंड सरप्लस एमसी। तो मैम एक चीज बताइए कि आपका 1 साल का टेन्योर रहा है और पंजाब के अंदर जो है 5 साल का टेन्योर मेयर का रहता है, आपको कहीं लगता नहीं है, मलाल नहीं रहता कि 1 साल कम मिला है और टाइम मिले तो और ज्यादा काम किए जा सकते? बिल्कुल जी, मैं तो समझती हूँ कि थोड़ा-सा आपको समझना पड़ता है। मतलब पर हर मेयर का अपना स्टाइल होता है काम करने का। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही हफ्ते में समझ लिया था कि मुझे क्या करना है, जी। एंड आई हैड अ क्लैरिटी ऑफ पॉइंट्स बिफोर माय माइंड कि ये मैंने चॉक आउट किए थे कि ये मैंने इतने-इतने जगह पे मतलब कंप्लीट करना है, एंड आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू इट। मैं मार्च में, जैसे जनवरी में बनी थी, मार्च में मैं V3 का एजेंडा भी लेके आई थी, पर उसमें ऑपोजिशन हुई थी कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस एंड आपकी तरफ से। बीजेपी ने इस एजेंडा को सपोर्ट किया था और हम चाहते थे कि हम V3 रोज इसका खर्चा हमें 42 करोड़ पे आ रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, ताकि वो कम से कम सड़कें बनाने तो शुरू करें। बिकॉज जी। अगर आप शहर में कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही प्रश्न और सवाल में से पूछा जा रहा था कि मैम सड़कें कब बन रही हैं। महापौर, ऐसी सड़कें तो कभी शहर में हुई नहीं, कहीं भी चंडीगढ़ खूबसूरत नहीं लग रहा। तो V3 रोड्स हमने ट्रांसफर की, पर वो बहुत ऑपोजिशन मिली। और आज भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये तो बीजेपी पार्टी, बीजेपी की पार्षद का सहयोग से और मेरी पार्टी के सहयोग से हम इस एजेंडा को पास कर सके। और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, उन्होंने ये सड़कों को टाइम बाउंड करके बनाना शुरू किया और कल ही एक 12 करोड़ का एक एजेंडा और पास हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि सारी सड़कें V3 की जल्द से जल्द V6 बन जाएंगी। मैडम 24 घंटे पानी का एक प्रोजेक्ट जो है मनी माजरा में शुरू किया था, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अभी तक विवादों में ही चल रहा है और वो प्रोजेक्ट आगे पूरे चंडीगढ़ में बढ़ना था, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। इसकी वजह क्या रही है? देखिए जी, तब तो मैं यहाँ तो महापौर थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और अगर मेरे पास अभी उसके कोई डिटेल्स आई नहीं है एज अ मेयर, तो जब आएंगी तो उसके पे क्या फैसला करना, ये मेरा अकेली का फैसला नहीं होगा, ये फैसला होगा मेरी पार्टी का फैसला होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा। तो उसके साथ जो भी रुख लिया जाएगा उसको मैं फॉलो करूंगी। एक मैम पार्किंग की शुरुआत होने जा रही है। पार्किंग वाला मसला भी काफ़ी विवादों में पहले रहा है, लेकिन लोगों को अब आपका ऐसा दावा है कि हम बहुत सारी सुविधाएं एआई हाँ, पार्किंग जो है, स्मार्ट पार्किंग देंगे और ये बिल्कुल। शुरुआत करने जा रहे ये हैं, क्या है? पार्किंग पासेस पहले हम इशू करेंगे, जी। पार्किंग 500 रुपए के पार्किंग पासेस इशू करेंगे और मेरे हिसाब से हमें काफ़ी उसका रेवेन्यू भी आएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम उसको स्मार्ट पार्किंग करने की भी कोशिश करेंगे। तो जो चीज़ें हैं इनको टाइम लगता है, समय लगता है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली इस हाउस में या अगले हाउस में हम इसको एजेंडा लेके आएंगे। मैडम नगर निगम में एक राजनीति हमेशा हावी रहती है और आपका जो कार्यकाल रहा है, आपने बड़े अच्छे से हैंडल की है सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो है किस तरह से जो है ये चलता रहेगा? अनुभव कैसा रहा है? देखिए जी, अनुभव बहुत अच्छा रहा है और मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरा मन कहता था, दिमाग कहता था, मैंने वैसे की है राजनीति। और मैंने पहले दिन से बोला था कि बिना किसी भेदभाव के सबके काम करूँगी। अब पिछले हफ्ते जब मैंने ऑपोजिशन पार्टीज़ को बुलाया कि आप आके बैठिए मेरे साथ और हम चर्चा करते हैं पूरे ऑफिशियल्स के साथ कि आपके 25 और 50 लाख के जो काम आप कह रहे हैं रुके हुए हैं, उनके ऊपर क्या क्लैरिटी ले सकते हैं। पर उन्होंने उसको अपोज किया और वो नहीं पहुंचे। सो इससे आपको पता चल ही सकता है कि ऑपोजिशन का विकास के बारे में क्या सोच है। मैं तो पहले दिन से ही, सिर्फ मेरा तो मन में एक ही चीज़ है कि मैंने शहर को डेवलप करना है, विकास के कार्य करने हैं और इसके अलावा मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है। और मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक वो करने में सफल भी हुई। मैडम सफाई कर्मी 30 तारीख से जो है हड़ताल पे जाने की वो कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा हाँ, करी है। कल क्या मुद्दा है उनका और क्यों, कल मेरी कैसे सॉल्व मीटिंग करें? हुई थी, उनके कुछ अरियर्स का था और एक उनको साबुन तेल वगैरह जो नहीं मिल रहे थे, जी। उसके बारे में गुड़, साबुन तेल, जो तीनों चीज़ें की मांग थी, काफ़ी 32 महीनों से अटकी हुई थी। तो वो हमने उनको आश्वासन दिलाया कि नगर निगम उनकी ये मांग पूरी करेगा और मैं पूरी
होपफुली कह सकती हूँ कि 30 नवंबर से ये काम पूरा हो जाएगा और वो स्ट्राइक नहीं होगी। मैडम एक लोगों की ये भी कहना है कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू करा गया है कूड़ा गिराने वाला, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो डड्डू माजरा का एक प्रोजेक्ट ऐसा रहा है, वो भी बड़ा विवादों में रहा है और वहां पे भी एक गंदगी काफी देर से है, लोगों को आसपास बहुत बदबू महसूस करनी मैं पड़ती है। कब इसमें तक ठीक हो जाएगा ये? मैं इसमें भी आप शहरवासियों की खुशखबरी जल्द ही देने वाली हूँ कि जो डड्डू माजरा का पहाड़ था, जी। उसकी विजिट कल ही मैंने की है और उसको एक्सपीडाइट करने के लिए काम को बोला है। हमारे साथ हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे और ढेरा बिल्कुल थोड़ा रह गया है, वहाँ पे ढेर कूड़े का खत्म होने जा रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पे कोई स्मेल, पहले उस सड़क से आप गुजर नहीं सकते थे, पर अब मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप जाएंगे तो आपको कोई स्मेल नहीं आएगी और मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस मंथ हम वो पहाड़ को खत्म करने खत्म हो की जाए। कोशिश करेंगे, जो कि पिछले कितने सालों से एक पेंडिंग काम था, पर डेफिनेटली दैट इज माय प्रायोरिटी एंड इट विल बी कंप्लीटेड। मैडम अपने कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं और कितने नंबर 10 में से आप अपने आप को देंगे? मैं तो अपने आप को 10 में से 10 दूंगी जी, जी। क्योंकि मैंने जो भी प्रोमिसेस किए थे, चाहे वो डड्डू माचे का पहाड़ था, चाहे वो फंड्स का सवाल था, चाहे वो सड़कों का, ये तो 3 मेरे काम थे और तीनों होने जा रहे हैं और फंड्स और लेके आ रही हूँ और एस्टीमेट में भी आ रहे हैं और पॉकेट नंबर 6 हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि एक फंड स्टार्व्ड एमसी को अगर मैं फंड सरप्लस एमसी करके छोड़ूंगी और नेक्स्ट मेयर के लिए बहुत आसान हो जाएगा काम करने के लिए। आई थिंक आई हैव 100% प्रूव माय वर्थ। मैडम प्रशासक साहब से और केंद्र सरकार से आपको फंड्स को लेके और भी बात हुई है क्या? हाँ जी, अभी देखते हैं जी आगे। मैं कुछ अभी घोषणा नहीं करना चाहती, उम्मीद है कि हमें और फंड्स भी आएंगे और जो नेक्स्ट ईयर का हम बजट बना रहे हैं ग्रांट एंड एड वाला, वो भी हमें काफ़ी हद तक इससे बढ़कर मिलेगा। इसकी भी हमने पूरी जो है एक्सरसाइज होती है वो हमने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भेज दी है और आई थिंक वील गेट अ सरप्लस बजट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला, जिनका कहना है कि जो ये इनिशिएटिव कूड़े वाला शुरू किया गया है, वो इनिशिएटिव लोगों को जागरूक करने के लिए है। अगर वो उन्हें लगता है किसी स्टेज पे कि इसका किसी तरीके से विरोध हो रहा है या लोग इसे पसंद नहीं करें, तो इसे वापस भी लिया जा सकता है, लेकिन मकसद है कि चंडीगढ़ शहर को खूबसूरत बनाए रखना और चंडीगढ़ की खूबसूरती को और बढ़ाना। तो साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन अजीत कौशल के साथ।